क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 6, यूनिट नेम क्या है? रिप्रोडक्शन। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 4 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। These 4 chapters included in unit reproduction of class 12. Regarding this, you have also studied in class 7th reproduction in plants, class 8th reproduction in animals, next reaching the age of adolescence, and in class 10th how to reproduce. But now you are in the class 12. So as per your standard, you will also gain knowledge in details. Reproduction. It is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. Regarding it, एक proverb है, like begets like, यानी समान समान को उत्पन्न करता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कोई भी जीव अपने जैसा जीव, यानी एक जैसा जीव अपने जैसा जीव को उत्पन्न करता है। लाइक बिगेट्स लाइक। एक और भी सुन रखा होगा आपने, लाइक डज लाइक, मतलब चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब वहां एक्टिविटीज सेम करने वालों को इस तरह की बात कहा जाता है। यहाँ पे भी कांड भी एक ही तरह का हो रहा है, जो कुछ भी कांड की बात करते हैं मतलब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर को सिलेबस में समाहित करने के पीछे, इंक्लूड करने के पीछे बहुतों सा गवर्नमेंट का और एजुकेशन सिस्टम का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कुछ और भी मोटो रहा है, ठीक है। उसी की बात करते हैं और यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जीव अपना कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। हम आप सब के सब इसी प्रक्रिया से आए हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू know in details, not enjoying a lot. First subtopic of this chapter that is life span. पहला इसका क्या है, सब टॉपिक क्या है कि लाइफ स्पैन। What is life span? As the name suggests, जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है, लाइफ का मतलब जीवन और स्पैन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, काल की बात आ जाता है, यानी जीवन काल की बात करते हैं। The period from birth to natural death of an organism represents its life स्पैन। यानी क्या बात आया कि हुआ क्या कि किसी भी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मौत तक के, किसी भी जीव के जन्म से प्राकृतिक मौत तक के समय को, टाइम पीरियड को, टाइम इंटरवल को क्या कहा जाता है, लाइफ स्पैन कहा जाता है। तो होता क्या है कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक दिन सबका वही चलता है, देखा होगा आपने, सुना होगा, राम नाम सत्य है, ठीक है। तो उस तरह की बात है, जो कोई भी आया है तो वो जाएगा, यानी डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। तो कहता क्या है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए ही क्या रहता है, जिंदा रहता है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी अजर अमर नहीं है। तो दैट्स व्हाई क्या आया, द पीरियड फ्रॉम, द टाइम पीरियड फ्रॉम, द इंटरवल फ्रॉम, ठीक है, birth to the natural death of an organism is considered as, is known as, is called as life span. Life span के रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स नीट पेपर में। पहला क्या, लाइफ स्पैन डू नॉट डिपेंड ऑन द साइजेज ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन किसी भी जीव के साइज पे निर्भर नहीं करता। अगर ऐसा होता तो जो जितना ज्यादा गेंडा होता है वो बहुत ज्यादा दिन जीता, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। जो जितना ज्यादा ओबेस पर्सन होगा तो उसका आपने सुना होगा बहुत तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, ठीक है। ये सब बातें हुआ करती है। और इसी के रिगार्डिंग वहां साइज के रिगार्डिंग क्या बात कहा जाता है कि लाइफ स्पैन डू नॉट डिपेंड ऑन द साइजेज ऑफ देयर, साइजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसा कि क्रो और पैरोट की बात करते हैं, क्रो यानी कौवा और पैरोट यानी तोता। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी तीसरे गोले से आए हैं कि कौवा और तोता को नहीं जानते हैं, सुन रखे हम लोग, कौवा काला होता है, ठीक है, और
तोता देखा होगा आपने, हरे कलर का होता है, सुगा पंछी कलर उसका कहा जाता है। चोंच उसका क्या होता है, बेक क्या होता है, रेड होता है। मिर्ची ज्यादा पसंद होता है। तोता को लोग सीताराम कहने के लिए क्या करता है, पालता पोसता भी, मतलब कॉपी करने के लिए। मिमिक्री में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, जैसे हम लोग भी कॉपी पेस्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं। सो बात रहा, ठीक है। तो यहां बात आता है, तो द साइजेज ऑफ क्रो एंड पैरोट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होता है, समझे, किसका, क्रो और पैरोट का। लेकिन लाइफ स्पैन की बात करें तो कौवा बेचारा कांव कांव करके 15 ही साल में टेटिया जाता है, 15 साल में ही डेथ कर जाता है। और पैरोट की बात करें तो ये 140 साल, साइज दोनों का उतना ही है, ठीक है। कितना साल जीता है ये, 140 साल। वाइड डिफरेंस, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स की बात कर लेते हैं, 15 10 जा 150, मतलब लगभग अमूमन क्या होता है, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा होता है किसका, मतलब लाइफ स्पैन, पैरोट का। लेकिन साइज क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। तो रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कई स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ये बात रहा। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी बहुतों से ऐसे जीव होते हैं जो पल भर के मेहमान होते हैं, मतलब कुछ ही समय, मतलब कुछ मिनट ही जिंदा रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हजारों वर्ष। जैसा कि आपने सुन रखा होगा, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, बोध गया में एक पेड़ है जिसका बोधि ट्री, ठीक है, पीपल का ही पेड़ है, बोधि ट्री। पता नहीं जिस समय की बात करते, जब गौतम बुद्धा का समय था, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम से ही आज भी वो सरवाइव कर रहा है, समझे बात की नहीं, मतलब पौधे की बात करते, ये बात है। तो दिया क्या गया समझिएगा थोड़ा सा, कि इट इज एन इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग शॉर्ट लाइफ, इतना छोटा हो सकता है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म मे बी एज शॉर्ट एज अ फ्यू डेज, दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला आपको, फ्यू मिनट्स, फ्यू डेज, और एज लॉन्ग एज फ्यू 1000 ईयर्स, मतलब होगा कुछ जीवों का जो लाइफ स्पैन होता है कुछ मिनटों का होता है, कुछ दिनों का होता है, और कुछ का हजारों वर्षों का होता है, ठीक है। सो बात, और ये सब स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया क्वेश्चन है। बिटवीन दिज टू एक्सट्रीमी, इसी दोनों मतलब कुछ मिनटों और कुछ हजारों वर्षों की बात, द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रहता है, यानी कुछ मिनटों से लेकर के हजारों वर्षों तक की बात हो जाती है, उतना में ही रहता है। नेक्स्ट है, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेज, जीवों का जो लाइफ स्पैन होता है ये उसके साइज पे संबद्ध नहीं होता, उससे कोरस्पॉन्डेंट नहीं होता, उससे जुड़ा हुआ पहलू नहीं है। सो मैंने पहले बता दिया, the sizes of crow and parrots are not very different, yet their life span show a wide difference। साइज दोनों का क्या होता है, ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन क्या होता है, ये जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पैन जो होता है, काफी ज्यादा डिफर कर जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, मैंगो ट्री और पीपल ट्री की बात करते हैं, तो मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू अ पीपल ट्री। मैंगो ट्री के कंपेरेटिवली पीपल ट्री का क्या लाइफ स्पैन काफी ज्यादा बड़ा होता है, जैसा कि वो भी तो बुक में क्या दे रखा है कि मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है पीपल ट्री के कंपेरेटिवली काफी छोटा होता है, शॉर्टर लाइफ स्पैन, ठीक है, उस तरह की बात रहा। तो अब एक और स्टेटमेंट क्या पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग, व्हाट एवर बी द लाइफ स्पैन कुछ भी हो, व्हाट एवर बी द लाइफ स्पैन कुछ भी हो, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी, जीवन काल कुछ भी हो, वो मिनट 2 मिनट जिए तब या हजारों वर्षों जिए तब, मौत तो निश्चित है। भले ही मैंने एग्जाम्पल बताया आपका बोधि ट्री का, वो एक समय आएगा जो क्या होगा, जाएगा, ठीक है। सो बात रहा, यानी डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, यानी प्रत्येक जीव का जो मौत क्या है, निश्चित है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, एक्सेप्शनल केसेज है कि कोई ऐसा जीव नहीं है, नो इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा व्यक्तिगत जीव नहीं है जो क्या है, अजर अमर है। इमोर्टल का मतलब क्या हुआ, अमर की बात आ जाता है, ठीक है, कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, किसको छोड़ करके, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, ठीक है, उसी को क्या कंसीडर किया जाता है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंसीडर्ड एज क्या होगा कि इमोर्टल, बाकी सब के सब क्या है, मोर्टल है। हम लोगों ने ट्रांसलेट में भी पढ़ रखा है, मैन इज मोर्टल, यानी आदमी मरणशील होता है, जैसा कि सबका एक तरह का एक प्रक्रिया ही है कि राम नाम सत्य वाला। सो बात आया। नेक्स्ट है आपका कि एग्जिस्ट करने की बात रहा,
अब आते हैं लाइफ स्पैन की बात करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 60 to 90 ईयर्स लाइफ स्पैन ऑफ एलिफेंट, दैट इज 60 to 90 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स। नेक्स्ट है बटरफ्लाई की बात करते हैं 1 to 2 वीक। क्रो की बात किया मैंने 15 साल, मतलब क्या क्या मैंने बताया, एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स। 60 to 90 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स, ईयर्स है ना कि मंथ्स है, ये बात ध्यान रखिएगा। डॉग 20 to 50 ईयर्स, 20 to 25 कंसिडर किया जाता है, 50 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। और बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। क्रो की बात करता हूं 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। बनाना ट्री 25 ईयर्स, काउ 20 to 25 ईयर्स। नेक्स्ट है पैरोट 150 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स की बात करते हैं 60 ईयर्स, हॉर्स 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। 4 वीक की बात करते हैं, मतलब 1 मंथ। राइस 3 मंथ, 3 to 6 मंथ की बात हो जाती है, इसमें भी बहुत सा वेराइटीज है। तो ये 3 to 4 मंथ्स। टोटोट्राइज 100 to 150 ईयर्स। बनियान ट्री 200 ईयर्स, सॉरी 200 ईयर्स, 2000 एक बात था, मतलब 200 ईयर्स। These are the life spans of various organisms that have depicted, that have printed on the page of NCERT, in the book of NCERT. Next, these are, जब कभी भी कैलकुलेशन बताया जाता है तो अप्रोक्सीमेट ही बताया जाता है, ठीक है। जैसा कि अगर आप इस बात को मैं बता देता हूँ, व्हेन एवर यू हैव गो फॉर शॉपिंग फॉर किराना आइटम्स, देखा होगा आपने क्या, जो कुछ भी वेइंग करता है तो डिजिटल वैलेंस जो होता है, तो उसके ऊपर अगर आप मान लेते इस तरह से हाथ कर देते हैं तो होता है क्या है, आफ्टर डेसिमल फ्लक्चुएट करना चालू कर देता है। कारण क्या है, प्रेशर की भी बात आ जाती है, एयर प्रेशर थोड़ा सा घटा बढ़ा, दैट्स व्हाई डेसिमल के बाद फ्लक्चुएट करना चालू करता है। जब कभी भी हम लोग मेजर भी करते हैं 3.7 3.2, तो इस तरह से थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, एरर्स आती है। दैट्स व्हाई जब कभी भी कैलकुलेशन बताया जाता है तो अप्रोक्सीमेटली ही बताया जाता है। तो जो कुछ भी आपने देखा वेरियस जीवों का, तो हो सकता है अलग अलग बुक में थोड़ी बहुत वेरी कर सकता है, दैट्स व्हाई रेंज बताया गया है। एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स एंड सच मेनी मोर एग्जांपल्स, राइट। अब आते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, इट इज डिफाइंड एज a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक जैविक प्रक्रिया है। बायोलॉजिकल का मतलब जैविक प्रक्रिया, जीवों में होने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि ये जो पेन है तो पेन अपने जैसा पेन को डेवलप कर देगा, मतलब उत्पन्न कर लेगा, सो बात नहीं होगा। जो बोर्ड है सो बोर्ड अपने जैसा, सो बात नहीं आएगा। मतलब क्या होगा, जीवों में होने वाली प्रक्रिया है, समझे भाई, सो बात रहा। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी इस बात को अगर अपने अंदाज में कहा जाए तो होता क्या है, कोई भी जीव अपने जैसा बाल बच्चा उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है, राइट, ठीक है। सो बात। और रिगार्डिंग इट ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, प्रोजेनी कहा जाता है, या क्या कहते हैं इसको कि यंग वंस कहा जाता है। जैसा कि कैट का सुना होगा किटेन, काऊ का काप, ठीक है, डॉग का पपी, सो बात रहा। तो वैसे करके उसके यंग वंस को अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है, सो बात रहा। बात आता है क्या, तो ये ऑफ स्प्रिंग की बात आया। जैसे मान लेते हैं विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई भी जीव अपने जैसा यंग वंस को उत्पन्न कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो आज जन्म लिया, ठीक है, और आज ही वो भी क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करना चालू कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो होता क्या है, द ऑफ स्प्रिंग ग्रो, अब मान लेते हैं ऑफ स्प्रिंग क्या करेगा, ग्रो करता है, वृद्धि करता है, मैच्योर होता है, परिपक्वता आती है रिगार्डिंग देयर सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल लेवल ग्रो कर जाता है, सो बात आया, मैच्योर होता है, और एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। और क्या करता है, वो भी क्या करता है, बदले में नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आपने स्लोगन सुन रखा होगा, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो नाउअडेज अब तो क्या होता है, हम दो हमारे क्रिकेट टीम, हम तो पीछे छोड़ रखे हैं चाइना को भी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सो बात रहा, ठीक है। भले ही हम लोग ये स्लोगन कुछ और रखते हैं, तो यही बात है, रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है, सो बात रहा।
Thus there is a cycle of birth, growth and death, यानी इस प्रकार हो क्या जाता है कि ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और इन टर्न रिप्रोडक्शन मतलब ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। तो बात क्या रहा, एक तरह का साइक्लिक हो गया, एक साइक्लिक प्रक्रिया हो गया क्या कि बर्थ का जन्म लेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा और क्या होता है, डेथ हो जाता है, अपने यंग वंस को छोड़ के चला जाता है। राइट, सो बात रहा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज नॉट अ वाइटल लाइफ प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मान लेते हैं हम ही लोगों में से कोई कैलाश पर्वत पे पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो जिएगा नहीं। समझे बात कहीं? रिप्रोडक्शन जरूरी है किसके लिए? तो स्पेसीज के कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। किसके लिए? स्पेसीज की कंटिन्यूटी के लिए, किसी भी प्रजाति के निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं होता, सो बात रहा, ठीक है। लेकिन जिंदा रहने के लिए भोजन पानी, दाना पानी लेना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, सो बात रहा। तो उस तरह का उतना वाइटल रिप्रोडक्शन नहीं है। आपका मन अगर हो सकता है तो आप कैलाश पर्वत जा सकते हैं, शिव तांडव करना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये बात रहा। इसके बारे में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी पहलू होगा उस पहलू को फर्दर इन डिटेल्स, यानी जो कुछ भी जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होता है कैसे, यानी हम आप क्या होते हैं, यानी अपने भाई बहन में ही डिफर हो जाते हैं, एक ही माता पिता के संतान होते हुए भी रीजन क्या होता है, इस सब के डिटेल हम कहाँ जानेंगे? इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। राइट, नेक्स्ट। अब देखो अब होता क्या है, इस सब की बात करता है कैसे इनहेरिट होता है। कुछ कैरेक्टर हम लोगों का मम्मी की तरह होता है, कुछ पापा की तरह होता है, वैसे करके होता है, मतलब बहुत सा बात होता है। जैसा कि अपने ही भाई बहन में देखते हैं, किसी का हेयर होता है थोड़ा सा चाउमीन कर्ली की तरह, मतलब आई मीन कर्ली हेयर होता है, किसी का सिल्की होता है, बहुत तरह की बातें होती है। मतलब देयर इज सो मेनी डिफरेंसेज, ठीक है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। सो बात मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में जानेंगे, जो चैप्टर नंबर क्या है, 5 है, ठीक है, और क्लास 12 का है और यूनिट जेनेटिक्स उस यूनिट का है। नेक्स्ट अब आता है क्या कि देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, यानी जो जैविक दुनिया है, जीवों की जो दुनिया है, जीव जगत है, ठीक है, उसमें क्या है, डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, मतलब बहुतों से वैरायटी है, डाइवर्सिटी, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुतों से ऐसा जीव देखोगे बिविल्डरिंग होता है, मतलब अचंभित कर देता है, चल भी रहा है और भूख भाग लाइट भी दे रहा है, बहुत तरह का, इतना मतलब दिखने को आता है, इतना बहुत बढ़िया दिखने में लगता है, तब पर भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। सो बात रहा, दैट्स व्हाई कहा गया है देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग। क्या कहता है, जीवों का जो दुनिया है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है, तो ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या है, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब ये डाइवर्सिटी क्या हुआ, प्रत्येक जीव क्या करता है, अपना अलग सा तरीका इवॉल्व कर रखा है। अब कोई रहेगा पानी में तो पानी वाला ही कुछ इस तरह का उसका मोड होगा, ठीक है। अब मान ले तो वैसे करके, यानी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड, अपना विकसित कर रखा है, इट्स ओन मैकेनिज्म, अपना तरीका टू मल्टीप्लाई, ठीक है, अपने नंबर बढ़ाने का और क्या, ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करने का। सो बात रहा, तो वहां भी क्या होता है, डाइवर्सिटी होता है। सो बात रहा, जैसे किसी का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जैसे हमारे सोसाइटी में देखने को आता है, बहुतों से ऐसा कपल होता है जिसका यंग वंस अगर नहीं हो पा रहा है तो IVF का टेक्निक ले लेता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी की बात है, तो वैसे ही करके प्रत्येक जीव की बात आया, ठीक है। प्रत्येक जीव क्या करता है, अपना अलग अलग मतलब मैकेनिज्म विकसित कर रखा है, क्या करने का, इवॉल्व करने का और मल्टीप्लाई करने का और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। सो बात रहा, लेकिन ये सब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिप्रोडक्शन, वह कौन कौन से कारक होते हैं जो रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो पहला क्या है कि हैबिटेट, मतलब कोई जीव रहता कहाँ, पानी में एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है या एरियल है, समझे बात की नहीं। वो डेजर्ट में रह रहा है कि क्या कहते हैं, पानी में रह रहा है, ठीक है, या क्या कहते हैं, इस तरह की बात आया। तो देयर इज ये बात आया, मतलब पहला बात क्या है, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, जीवों का किस पे, हैबिटेट की बात आ जाता है, किस पे बात आया, हैबिटेट का, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट। नेक्स्ट है इंटरनल फिजियोलॉजी। अब देखो ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, कार्यकी, यानी अंदरूनी क्या चल रहा होता है। जैसे हम लोगों का होते कहीं और है, ख्यालों में किसी और के खोए होते हैं, तो वही बात यहाँ पे है, इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, आंतरिक फिजियोलॉजी, चल क्या रहा है। सो बात इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, और भी बहुत से कारक होते हैं, हार्मोनल केसेज भी आता है, इमोशनल केसेज भी आता है। तो सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेज, वह कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, इस सबको प्रभावित
प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन हुआ? तो पहला इंटरनल हैबिटेट, मतलब इंटरनल फिजियोलॉजी, ऑर्गेन हैबिटेट, ठीक है, इमोशनल, हार्मोनल केसेस एंड सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिप्रोडक्शन। किसको प्रभावित करता है? रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो उसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो आप, रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का? 2 टाइप का। और ये 2 टाइप क्या है सो पहले बताता है। किसके आधार पे? जब कभी भी किसी का क्राइटेरिया बताया, मतलब क्लासिफिकेशन बताया जाता है, टाइप बताया जाता है, मोड बताया जाता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो देखो आप क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज क्लासिफाइड, कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज असेक्सुअल, अनदर वन इज सेक्सुअल। तो है क्या? किसके आधार पे? तो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ 1 ऑर्गेनिज्म और 2 इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीव के पार्टिसिपेशन के आधार पे, एक जीव पार्टिसिपेट कर रहा है या 2 जीव पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बेस्ड on whether there is participation of 1 organism or 2 in the process of reproduction, उसके आधार पे रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है? 2 टाइप का। एक जीव, मतलब एक पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है कि 2 पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके आधार पे रिप्रोडक्शन का 2 टाइप। तो पहला क्या है? असेक्सुअल, और दूसरा क्या? सेक्सुअल। और जो है ये प्रीफिक्स है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। और क्या है? प्रीफिक्स है, मतलब जैसा कि आपने इन इंग्लिश पढ़ रखा होगा, ठीक है, कि प्रीफिक्स होता क्या है, या हिंदी की बात करें तो उपसर्ग। इट इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। ये एक अकेला लेटर होता है या लेटर का ग्रुप होता है जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। समझना थोड़ा सा, लिटरली उसका क्या होगा? अपना कोई मीनिंग नहीं हुआ करता है। लेकिन हो गया क्या, समझिएगा थोड़ा सा, कि when it is added before a word, when it is added before a word क्या हो जाएगा? it changes their meaning, क्या कर जाता है? उसके मीनिंग को बदल देता है। सो बात रहा। तो यहाँ बात क्या आया? it is a का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट। क्या आएगा? नॉट। सो बात समझिएगा। तो असेक्सुअल मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोपुलेशन की बात करते हैं, जो क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। सो बात आ जाता है, या इसको अपने शब्दों में कहा जाए थोड़ा सा, तो जो यंग जनरेशन जो होता है, जो देखोगे जहां कहीं भी गर्ल्स हॉस्टल है, थोड़ा सा स्कूल है, तो उधर चक्कर काटना चालू कर देता है फॉर इलू इलू पर्पस। तो वही बात रहा है, यहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात नहीं होती है। तो वेल offspring is produced by when young ones is produced by when progeny is produced by single parent with or without involvement of gametes। यानी क्या होता है कि यहाँ ऑफस्प्रिंग का, प्रोजेनी का जो डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या होगा? गैमेट्स। पहली बात ये रहा कि गैमेट्स यानी सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। गैमेट्स अगर बन भी गया, सेक्स सेल्स बन भी गया, तो क्या होगा? उसका फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या? सिंगल पेरेंटल होता है। तो यही बात यहाँ एनसीईआरटी बता रखी है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, क्या कहलाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये कहाँ देखने को आता है? तो लोअर ऑर्गेनिज्म में, और इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो लोअर में ऐसा होता है, ठीक है। जैसा कि मेंबर्स ऑफ मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात आएगा, वी विल स्टडी